हेलो दोस्तों, नमस्कार, जोहार, जय मसीह की। दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आशा करता हूं परमेश्वर की दया और कृपा से अच्छे और स्वस्थ ही होंगे। और मैं भी परमेश्वर की असीम दया से स्वस्थ और अच्छा ही पाया जाता हूं। तो दोस्तों, आज चलिए हम लोग बहुत दिनों के बाद बाइबल स्टडी में आप सबों का स्वागत करता हूं। और बहुत दिनों के बाद मैं इस वीडियो को ला रहा हूं। और आज हम लोग फिर से पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार 26 अध्याय का पद 26 से 35 पद तक। और आज हम लोग जानेंगे परम प्रसाद का स्थापना। परम प्रसाद का स्थापना कैसे हुआ, क्यों हुआ, इसी के विषय में आज का इस पाठ में हम लोग पढ़ेंगे और जानेंगे कि कैसे, क्यों ये परम प्रसाद का स्थापना हुआ है। तो दोस्तों, बिना देर किए हुए चलिए हम लोग बाइबल को पढ़ते हैं। और हम लोग आज प्रयास करते हैं जानने के लिए कि परम प्रसाद क्यों और किसके लिए है और क्यों स्थापना हुआ है। तो चलिए हम शुरू करते हैं बाइबल को पढ़ने के लिए। परम प्रसाद की स्थापना। उनके जीवन करते समय, उनके भोजन करते समय ईसा ने रोटी ले ली और धन्यवाद की प्रार्थना पढ़ने के बाद उससे तोड़ा और यह कहते हुए शिष्यों को दिया, ले लो और खाओ, यह मेरा शरीर है। तब उन्होंने प्याला लेकर धन्यवाद की प्रार्थना पढ़ी और यह कहते हुए उससे शिष्यों को दिया, तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरा रक्त है, विधान का रक्त, जो बहुतों की पाप क्षमा के लिए बहाया जा रहा है। मैं तुम लोगों से कहता हूँ, जब तक मैं अपने पिता के राज्य में तुम्हारे साथ नवीन रस न पी लूँ, तब तक मैं दाख का यह रस नहीं पीऊँगा। तो दोस्तों, उनके भोजन करते समय, प्रभु यीशु मसीह के भोजन के करते समय उसने क्या किया? रोटी हाथ में लिया और धन्यवाद करके परमेश्वर को प्रार्थना किया। उसके बाद रोटी को क्या किया? तोड़ा और उन्होंने यह कहते हुए अपने शिष्यों को दिया कि यह लो और खाओ, यह मेरा शरीर है। उन्होंने उस रोटी को शरीर कहा, अपना शरीर, यीशु मसीह का शरीर। तब उन्होंने प्याला लेकर धन्यवाद किया। इसके बाद रोटी जब उन्होंने अपने शिष्यों को दिया, इसके बाद उन्होंने फिर एक प्याला लिया और उस प्याला को उसने प्रार्थना किया उसमें भी, और शिष्यों को बोला, तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरा रक्त है, विधान का रक्त, जो बहुतों की पाप क्षमा के लिए क्या किया जाएगा? बहाया जाएगा। उन्होंने शिष्यों को दिया और उसने बांट दिया शिष्यों को और सब ने खाया और पिया। मैं तुम लोगों से कहता हूँ, जब तक मैं अपने पिता के राज्य में तुम्हारे साथ नवीन रस न पी लूँ, तब तक मैं दाख का यह रस फिर नहीं पीऊँगा। उसने यही कहा। भजन गाने के बाद वे जैतून पहाड़ चल दिए। उस समय ईसा ने उनसे कहा, इसी रात को तुम सब मेरे कारण विचलित हो जाओगे, क्योंकि यह लिखा है, मैं चरवाहा को मारूंगा और झुंड की भेड़ें तितर बितर हो जाएंगी। किंतु अपने पुनरुत्थान के बाद मैं तुम लोगों से पहले गलीलिया जाऊंगा। इस पर पेतरुस ने ईसा से कहा, आपके कारण चाहे सभी विचलित हो जाए, किंतु मैं कभी विचलित नहीं होऊंगा। ईसा ने उससे उत्तर दिया, मैं तुमसे यह कहता हूँ, इसी रात को मुर्गे के बांग देने के पहले ही तुम मुझे 3 बार अस्वीकार करोगे। पेतरुस ने उनसे कहा, मुझे आपके साथ चाहे मारना ही क्यों न पड़े, मैं आपको कभी अस्वीकार नहीं करूँगा। लेकिन दोस्तों, पेतरुस जब ये सब कहता है, नहीं करूँगा, और सभी शिष्यों ने यही कहा। जब पेतरुस ये सब कहा
कि मैं आपसे विचलित नहीं होऊंगा। आप चाहे हमको मरना भी क्यों ना पड़े, मैं आपसे अलग नहीं होऊंगा, आपसे विचलित नहीं होऊंगा, आपको मैं अस्वीकार नहीं करूंगा। तो यही सब लोगों ने कहा, लेकिन पेतरुस को यीशु मसीह ने कहा, ऐसा मत कहो, इसी रात को तुम मुर्गे बांगने के बाद तुम मुझे 3 बार अस्वीकार करोगे। और इस प्रकार प्रभु ने सभी को विस्तार रूप से समझाया, बुझाया, और इसी तरह हम सब भी परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह को क्या करते हैं? अस्वीकार करते हैं। इसीलिए हमारा जिंदगी में दुख, तकलीफ, कष्ट, अशांति आते रहता है। तो दोस्तों, हम कोशिश करें प्रतिदिन प्रभु यीशु मसीह को आराधना करें, उसके नाम पर कम से कम 10 या 5 मिनट बैठने का कोशिश करें, दुआ प्रार्थना करें। यही हमारे जीवन को शांति रख सकता है। लेकिन हम लोग ऐसा नहीं करते हैं, हम लोग प्रार्थना नहीं करते हैं, हम लोग शैतान के बहकावे में आकर के क्या करते हैं? बहुत मुश्किल में पड़ जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। तो चलिए हम लोग फिर नेक्स्ट देखते हैं, गेतसेमनी की प्राण पीड़ा। यीशु मसीह गेतसेमनी में जाते हैं और उस गेतसेमनी में उसका बहुत दर्द होता है, बहुत पीड़ा होता है, उसको भी उस सहता है। और हम आगे पढ़ेंगे 36 पद से, 26 का ही 36 पद से आगे पढ़ेंगे। जब ईसा अपने शिष्यों के साथ गेतसेमनी नामक बारी पहुँचे तो वे उनसे बोले। यीशु मसीह जब गेतसेमनी का जहाँ बाड़ी था वहाँ पहुँचे तो उनसे उन लोगों ने बोले, क्या बोले? तुम लोग यहाँ बैठे रहो। यीशु मसीह ने अपने शिष्यों को बोला कि तुम लोग यहाँ बैठे रहो, मैं तब तक वहाँ प्रार्थना करने जाता हूँ। मैं प्रार्थना करने के लिए जाता हूँ, तब तक तुम लोग यहाँ बैठे रहो। एक जगह में उन लोगों को बैठा दिया। वे पेतरुस और जबेदी के 2 पुत्रों को अपने साथ ले गए। 2 पुत्रों को उसने क्या किया? साथ में ले गए। वे उदास तथा व्याकुल होने लगे और उनसे बोले। वो दोनों क्या हुए? उदास होने लगे और व्याकुल होने लगे और उनसे बोले, मेरी आत्मा इतनी उदास है कि मैं मरने को हूँ। यहाँ ठहर जाओ और मेरे साथ जागते रहो। प्रभु यीशु मसीह ने दोनों को बोला कि मैं अभी बहुत ही उदास हूँ, बहुत ही परेशान हूँ और मैं मरने को हूँ। यहाँ मेरे साथ ठहरो और जागते रहो, सो मत जाना। क्योंकि उसको अच्छा नहीं लग रहा था। वे कुछ आगे बढ़कर मुंह के बल गिर पड़े और उन्होंने यह कहते हुए प्रार्थना की। यीशु मसीह आगे बढ़कर मुंह के बल गिर पड़ा और प्रार्थना करने लगा, मेरे पिता, यदि हो सके तो यह प्याला मुझसे टल जाए, फिर भी मेरी नहीं बल्कि तेरी ही इच्छा पूरी हो। तब वे अपने शिष्यों के पास गए और उन्हें सोया हुआ देखकर पेतरुस से बोले, क्या तुम लोग घंटे भर भी मेरे साथ नहीं जाग सके? जब प्रार्थना करके उन्होंने लौटा तो देखता है पेतरुस और उनके जितने भी साथी लोग थे सब क्या सो गए थे। तब यीशु मसीह ने उन लोगों को डांटा कि क्या तुम लोग मेरे साथ 1 घंटे के लिए भी नहीं जाग सकते हो? मेरे साथ नहीं जाग सकते? जागते रहो और प्रार्थना करते रहो, जिससे तुम परीक्षा में न पड़ो। आत्मा तो तत्पर है परंतु शरीर दुर्बल है। यीशु मसीह ने कहा कि जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। तो प्यारे दोस्तों, हम सबों को भी प्रतिदिन प्रार्थना करते रहना है और जगते रहना है।
हम सबों को पता नहीं कब परमेश्वर हमारे आत्मा को लेकर चल जाएंगे। इसीलिए हमेशा जागते रहना चाहिए। जागेंगे तो हमें परीक्षा में नहीं पढ़ सकते हैं। वे फिर दूसरी बार गए और उन्होंने यह कहते हुए प्रार्थना की, मेरे पिता, यदि यह प्याला मेरे पिए बिना नहीं टल सकता तो मेरी ही इच्छा पूरी हो। परमेश्वर पिता, यदि मेरे से यह प्याला नहीं टाल सकता है तो मेरे पिए बिना नहीं टल सकता तो मैं तेरी इच्छा ही पूरी हो, तेरी इच्छा ही पूरी हो। लौटने पर उन्होंने अपने शिष्यों को फिर सोया हुआ पाया, क्योंकि उनकी आंखें भरी थी। जब यह प्रार्थना करके फिर लौटा तो फिर वो अपने शिष्यों को क्या करते हुए देखा? सोते हुए देखा, सोया हुआ पाया। वे उन्हें छोड़कर फिर गए और उन्हीं शब्दों को दोहराते हुए उन्होंने तीसरी बार प्रार्थना की। इसके बाद उन्होंने अपने शिष्यों के पास आकर उसने कहा, अब तक सो रहे हो? अब तीसरे बार फिर उन्होंने गया, फिर उसी प्रार्थना को दोहराया और तीसरी बार जाके फिर लौट के आया तो देखा सब सोए हुए हैं। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा, अब तक तुम लोग सो रहे हो, अब तक आराम कर रहे हो। देखो, वह घड़ी आ गई है जब मानव पुत्र पापियों के हवाले कर दिया जाएगा। उठो, हम चले, मेरा विश्वासघाती निकट आ गया है। प्रभु यीशु मसीह ने सबको उठाया और सबको बोला, देखो वह घड़ी आ गया है जब मानव पुत्र पापियों के हवाले कर दिया जाएगा। उठो, हम चलें, मेरा विश्वासघाती निकट आ गया है। आमीन। तो प्यारे दोस्तों, आज का इस पाठ से हम लोग को क्या शिक्षा मिलता है या क्या शिक्षा मिला, आप लोग समझ गए। हम लोगों को क्या करना होगा? हमेशा जागते रहना होगा। जागते रहेंगे, प्रार्थना करते रहेंगे, तभी हम परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह के सामने प्रवेश हो सकते हैं। हमारे सामने या हमारे पास कब प्रभु यीशु मसीह आएंगे हमें पता नहीं है, लेकिन हम प्रार्थना करते रहेंगे तो हमें मालूम पड़ जाएगा कि प्रभु यीशु मसीह किस समय आते हैं, किस समय हमारे पास मौजूद होते हैं। तो दोस्तों, आज का इस पाठ में इतना ही। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सबको मेरी ओर से जय मसीह की।